दोस्तों, फाइनेंशियल लेन देन में पेमेंट करने के हमारे पास कई सारे ऑप्शंस मौजूद होते हैं। उनमें से एक ऑप्शन होता है चेक से पेमेंट। चेक से पेमेंट हम छोटे या बड़े अमाउंट के लिए करते हैं। ज्यादातर इसका इस्तेमाल बड़े अमाउंट का पेमेंट करने के लिए करते हैं ताकि पेमेंट सुरक्षित जाए और जहां भी जाए इसका आसानी से ट्रेसिंग किया जा सके। लेकिन कई लोग चेक भरने में एक छोटी सी गलती करते हैं जिसकी वजह से उनका चेक हो जाता है और उसके बाद उन्हें कुछ अमाउंट पेनल्टी के रूप में पेमेंट करना पड़ता है। तो आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि चेक भरने का सही तरीका क्या है, गुड प्रैक्टिस क्या है, ताकि आपके साथ इन द फ्यूचर कभी भी कोई दिक्कत ना हो और आसानी से चेक भर के आप किसी को भी दे सकते हैं। तो चलिए स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। दोस्तों, ज्यादातर बैंकों का चेकबुक एक ही फॉर्मेट में होता है और चेकबुक आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है। अगर आपको एक्स्ट्रा चेकबुक चाहिए तो एडिशनल पेमेंट करके आप एक्स्ट्रा चेकबुक भी ले सकते हैं। चेकबुक पर क्या क्या इंफॉर्मेशन होता है आप यहां पर देख सकते हैं। तो सबसे पहले आपको यहां पर बैंक का नेम दिखेगा, उसके बाद जिस बैंक में जिस ब्रांच में आपका अकाउंट है उसका कंप्लीट एड्रेस दिखेगा। आपको यहां पर IFSC कोड आपके ब्रांच का दिखाएगा। इसके साथ साथ यहां पर डेट फिल करने का एक कॉलम होगा। जो डेट आप यहां पर फिल करेंगे उस डेट से अगले 3 महीने तक के लिए चेक आपका वैलिड होगा। किसे पेमेंट करना चाहते हैं उसका यहां पर पूरा नेम होगा। नेम हिंदी हो, अंग्रेजी हो या क्षेत्रीय भाषा, किसी भी क्षेत्रीय भाषा में आप यहां पर लिख सकते हैं। रुपीज आप यहां पर लिखेंगे। उसके बाद कितना अमाउंट पेमेंट करना है वो यहां पर आप डिजिट में लिखेंगे। आपको यहां पर अकाउंट नंबर दिखाता है और इसके साथ साथ आपका यहां पर नेम दिखाता है और यहां पर एक सिग्नेचर करना होता है जिसका ये चेकबुक होता है। कुछ इंफॉर्मेशन आपको यहां पर भी देखने को मिलता है, अलग अलग तरह का नंबर। इसका क्या मायने मतलब है इसको भी समझ लेते हैं। तो ये जो सबसे पहला जो नंबर होता है ये होता है चेकबुक नंबर। तो अगर आपको कहीं भी चेकबुक नंबर की जरूरत पड़े तो आप इस नंबर को दे देंगे जो कि 202706 है। आपको दूसरा नंबर जो ये दिख रहा है ये MICR कोड जो कि ब्रांच का होता है वो ये कोड है। तीसरा नंबर जो है ये है अकाउंट नंबर, जो बैंक अकाउंट का RBI के साथ अकाउंट होता है वो उस अकाउंट का ये नंबर है। लास्ट का ये 2 डिजिट जो नंबर है ये है ट्रांजैक्शन ID, जो इस पूरे चेकबुक के सीरीज का ट्रांजैक्शन ID सेम होगा। अब चलिए चेकबुक फिल करते हैं प्रॉपरली कैसे फिल किया जाता है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर डेट फिल कर लेंगे। तो इस डेट के बाद से अब अगले 3 महीने तक के लिए ये चेक वैलिड हो गया। अमाउंट किसे पे करना है उसका नेम हम यहाँ पर, कितने अमाउंट पे करने हैं वो हम यहाँ पर लिख देते हैं। अमाउंट डिजिट में लिखेंगे। ये तो हमने सारा डिटेल लिख दिया। इसके अलावा जो एक्स्ट्रा स्पेस बच रहे हैं इसमें कुछ ना जोड़ा जाए, इसके लिए हम यहाँ पे सिंपल लाइन खींच सकते हैं। अमाउंट के साथ ये स्लैश के साथ एक डैश लगा देंगे ताकि इसमें यहां पर कुछ और ना जोड़ा जा सके। यहां पर एक सिग्नेचर होता है जो कि सिग्नेचर जिसका ये चेकबुक है वो यहां पे अपना करेगा और वही सिग्नेचर होगा जो बैंक अकाउंट के साथ रजिस्टर्ड होगा। तो ये चेकबुक ऑलमोस्ट रेडी हो गया है। यहां से जस्ट हम इसे इस तरह से कट कर लेंगे। अब ये चेकबुक रेडी हो चुका है। जिसके नाम से आपने ये चेक काटा है आप उसे ये चेक दे सकते हैं। वो बैंक के ब्रांच में विजिट करके इसे कैश करवा सकता है। अगर आप चाहते हैं कि वो कैश ना करवा पाए, सिर्फ और सिर्फ अपने बैंक अकाउंट में ही वो डिपॉजिट करवा पाए, तो इसके लिए आपको यहां पर जस्ट 2 लाइन इस तरह से क्रॉस कर देना है। इस लाइन का मतलब यह होता है कि सिर्फ और सिर्फ ये चेक बैंक अकाउंट में ही डिपॉजिट कराया जा सकता है, काउंटर पर कैश नहीं करवाया जा सकता है। इसमें हम चाहें तो अकाउंट पेई भी लिख सकते हैं। इसका मतलब यह हुआ कि हम जिसे पे कर रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ अपने अकाउंट में ही इस चेक को डिपॉजिट करेगा। कुछ लोग जो है जिसको चेकबुक देते हैं उसका यहाँ पर अकाउंट डिटेल भी मेंशन कर देते हैं और कई बैंकों के चेकबुक के बैक साइड में यहाँ पर कॉलम भी बना होता है। तो आप चाहें तो ये डिटेल यहां पर मैन्युअली लिख भी सकते हैं ताकि इस अकाउंट में डायरेक्टली ये चेक को डिपॉजिट किया जाए। अब इस चेकबुक का रिकॉर्ड भी रखने के लिए हमारे पास एक रिकॉर्ड स्लिप होता है। इस रिकॉर्ड स्लिप में हम चेकबुक का सारा इंफॉर्मेशन फिल करते हैं कि किस डेट को, किस चेक नंबर को किससे इशू किया है और कितना अमाउंट हमने दिया है। तो यहां पर डेट, यहां पे चेक नंबर, यहां पर चेक इशूड टू यानी किसे दिया है,
कितने अमाउंट का दिया है और अमाउंट ऑफ डिपॉजिट और टोटल बैलेंस हम टोटल डिटेल यहां पर मेंटेन कर सकते हैं। अगर हम 50,000 रुपए से ज्यादा अमाउंट का चेकबुक किसी को इशू कर रहे हैं तो हमें पॉजिटिव पे में इसकी जानकारी देनी होती है कि हम किस व्यक्ति को इस अमाउंट का, इस चेक नंबर का चेक दे रहे हैं। अगर 50,000 से कम का है तो इसकी जानकारी पॉजिटिव पे में यानी कि बैंक को बताने की जरूरत नहीं होती है। तो इस तरह से आप प्रॉपरली चेक प्रिपेयर कर सकते हैं। चेक पर क्या क्या इंफॉर्मेशन होता है, क्या क्या जानकारी होती है, किसका क्या मायने मतलब है, आपको बाखूबी समझ में आ गया होगा। एक और बात मैं आपको बताता चलूं कि अगर आप चेकबुक का किसी को फोटो भेजते हैं तो इसका मतलब है कि वो आपको चाहे तो डिजिटल पेमेंट जैसे कि एनईएफटी, आरटीजीएस या फिर यूपीआई के थ्रू आपके आईएफएससी कोड, बैंक अकाउंट नंबर को यूज करके आपको इजीली भेज सकता है। तो उस पर्पस के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है और बड़े छोटे अमाउंट के रूप में आप चेकबुक काट करके भी किसी को इशू कर सकते हैं। तो चलिए आज तक के लिए इतना ही। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर करें। फिर मुलाकात होती है किसी नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।